नमस्कार फ्रेंड, मैं शैलेंद्र कुमार राजपूत यूनिक ज्ञान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग समझेंगे क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 जो आपका है वैद्युत धारा, और उसका लेक्चर नंबर ये आपका 6 है। और इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, विशिष्ट चालकता समझेंगे, और चालकता और विशिष्ट चालकता के बाद हम लोग समझेंगे चालकता क्या होती है, चालकत्व क्या होता है, ये सब चीज़ हम लोग समझते हैं। वैद्युत चालकता यानी 3 पॉइंट हम इस चैप्टर में समझेंगे। पहला पॉइंट विशिष्ट प्रतिरोध, फिर वैद्युत चालकता और फिर विशिष्ट चालकता। इन सभी को हम लोग विधिवत रूप से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली हेडिंग डालेंगे विशिष्ट प्रतिरोध या विशिष्ट प्रतिरोध। क्या होता है विशिष्ट प्रतिरोध? विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? देखें क्या होता है विशिष्ट प्रतिरोध, इसको हम लोग विधिवत रूप से समझते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध होता क्या है? जैसे मैंने आपको बताया था, विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है, इसकी डायरेक्ट डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध, किसी चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है, विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध चालक द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, चालक द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र तथा चालक द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र तथा धारा घनत्व के अनुपात को, धारा घनत्व के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहेंगे या प्रतिरोधकता कहते हैं। ध्यान रखें, क्या कहेंगे इसे? विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। अब देखें विशिष्ट प्रतिरोध, इसे जो प्रदर्शित करते हैं, इसे हम लोग प्रदर्शित करते हैं, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। इसके मैं 2 तरीके बताऊंगा। विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा 2 तरीके से, जो फार्मूला है उसका 2 तरीके से निकाला जा सकता है। वो कैसे निकाला जा सकता है? देखिए, रो बराबर मैंने क्या बताया, वैद्युत क्षेत्र यानी विशिष्ट प्रतिरोध होता है वैद्युत क्षेत्र, यानी मैंने लिख दिया वैद्युत क्षेत्र, तथा धारा घनत्व के अनुपात को बटे में धारा घनत्व के अनुपात को, ये धारा घनत्व, यही क्या कहलाता है? यही हमारा कहलाता है विशिष्ट प्रतिरोध। क्या कहलाता है? विशिष्ट प्रतिरोध। यही जो है कहलाता है विशिष्ट प्रतिरोध। अब देखें यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र E बराबर क्या होता है? E बराबर होता है V/L। वैद्युत क्षेत्र E बराबर होता है V/L, और G जो है धारा घनत्व J बराबर जो होता है I/A। इन दोनों फार्मूलों का प्रयोग मैंने, धारा घनत्व को तो मैंने बताया है, और ओम के नियम के सूत्र का जो निगमन किया था उसमें इस फार्मूले का प्रयोग किया था, क्योंकि ये एकांक लंबाई के लिए होता है वैद्युत क्षेत्र। यानी कोई चालक है, उसके द्वारा उत्पन्न क्षेत्र, मान लेते हैं ये कोई चालक है, इसके द्वारा वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न E हो रहा है मान लेते हैं, तो इसकी एकांक लंबाई के लिए कहीं पर निकालना पड़ जाए तो V बराबर हो जाता है E/L। इस फार्मूले के अनुसार यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र वाला फार्मूला ये हमारा आ गया। अब देखें इन दोनों को हम क्या करें, इस वाले इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दें तो जो है रो बराबर आ जाएगा V/L। मैं इसे लिखता हूँ V/L, और इसके पूरे के बटे में क्या आएगा? पूरे के बटे में आएगा I/A आएगा।
अब देखिए ए क्या होगा, ए जो है हमारा ऊपर चला जाएगा, ए क्या होगा ऊपर, और ये क्या होगा इसके पास में आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब रो बराबर जो आएगा वी इंटू ए अपान यल इंटू आई, इस प्रकार आ जाएगा। अब रो बराबर हम इसे थोड़ा सा चेंज कर दें, वी अपान आई लिख दें और ए अपान एल लिख दें, कोई भी समस्या होने वाली नहीं। अब देखिए v अपान आई बराबर होता क्या है हमारा, r होता है। v अपान आई बराबर क्या होता है हमारा, r होता है। तो यहाँ पर जो रो बराबर आ जाएगा R A L, रो बराबर ये फार्मूला आ गया। अच्छा, ये इतना डेराइव नहीं करना चाहते हो, इतना आप डेरिवेशन नहीं करना चाहते हो, तो दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ जो कि इससे बहुत सिंपल है। दूसरा तरीका भी है, सिंपल कैसे देखें वो वाला। मैंने आपको कुछ चीज़ें और बताई थी। प्रतिरोध की निर्भरता में प्रतिरोध जो होता है लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी किसी चालक की लंबाई को हम जितना बढ़ाएंगे उतना हमारा प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। यानी एक पॉइंट, यानी प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। प्रतिरोध चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है मतलब अनुक्रमानुपाती हम ये कह सकते हैं कि R जो है प्रोपोर्शनल है यल के। ये मैं 2 पॉइंट बता रहा हूँ आपको, आप ये भी कर सकते हो और चाहो तो ये वाला भी कर सकते हो। ये मैंने पहला पॉइंट मान लिया। और फिर दूसरा पॉइंट मैंने आपको ये भी बताया था, यानी चालक जितना लंबा है, यानी लंबा जितना ज़्यादा तार होगा उतना प्रतिरोध क्या होगा, ज़्यादा होगा, उतनी धारा कम पहुँचेगी। और यदि जितना मोटा आपने तार ले लिया, जैसे जाहिर सी बात है, आप जैसे यहाँ पर एक आपने बैटरी रख रखी है, ये हमारी क्या है, बैटरी है मान लेते हैं। ये हमने बैटरी रख रखी है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। मैंने इससे दोनों तारों को जोड़ दिया, ठीक है, ये तार जोड़ दिए। अब इसको जितना लंबा करेंगे, बहुत बड़ी डोरी यानी जो है तार जो मैंने क्या कर दिया, बहुत लंबा जोड़ दिया मैंने। इस तार को जब मैंने बहुत लंबा जोड़ दिया और मैंने यहाँ पर बल्ब लगा दिया, तो बल्ब जो है धीरे से जलेगा। बल्ब क्या होगा, धीरे से जलेगा। मतलब प्रतिरोध की परिभाषा में मैंने आपको बताया था, चालक का वह गुण जो धारा के प्रवाह में अवरोध डालता है, धारा के प्रवाह को रोकता है। चालक का वह गुण जो धारा के प्रवाह को रोकता है कहलाता है प्रतिरोध। तो मतलब प्रतिरोध जो है लंबाई बढ़ाने से भी बढ़ रहा है, मतलब धारा कम हो रही है, इसका मतलब प्रतिरोध ताकत लगा रहा है, प्रतिरोध जोर लगा रहा है। तो R जो है प्रोपोर्शनल हो गया यल के, यानी प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। और दूसरा पॉइंट, यदि मैं यहाँ पर एक कार्य करूँ, यही बैटरी जो आपकी ये वाली बैटरी थी, इसमें मैंने किया कि अब की बार एक मोटा सा तार लगा दिया, ये इतना मोटा सा तार लगा दिया। जब मैंने मोटा तार लगा दिया तो प्रतिरोध क्या होता है, मोटे तार में कम होता है। प्रतिरोध क्या होता है, मोटे तार में कम होता है। तो जाहिर सी बात है, तो ये बल्ब तेजी से जलने लगता है। बल्ब क्या होता है, तेजी से जलने लगता है। ये है, इससे निष्कर्ष ये निकलता है हमारा कि प्रतिरोध जो होता है इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसके, यानी अनुप्रस्थ काट के, मोटाई यानी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। यानी जितना मोटा तार हम यूज करेंगे उतनी वैद्युत धारा ज़्यादा हमें मिलेगी, उतनी ही हमें क्या होगी, वैद्युत धारा ज़्यादा मिलेगी। तो इसका मतलब यहाँ से एक पॉइंट और निकल कर आ जाएगा हमारा। क्या निकल के आएगा हमारा पॉइंट यहाँ से, निकल के आएगा R प्रोपोर्शनल, या एक पॉइंट प्रतिरोध चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब हम ये कह सकते हैं R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/a, यानी R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल A 1/a नहीं, क्योंकि ये तो प्रोपोर्शनल 1/a का मतलब है उल्टा।
तो इसे मैंने मान लिया समीकरण 2। अब ये समीकरण 1 और 2 को यदि मैं पास पास में लिख दूं, यदि मैं दोनों को पास पास में लिख दूं तो R जो है प्रोपोर्शनल आता है L के और A के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, R को ऐसे ही रहने दूँ। अब इन्वर्सल यानी प्रोपोर्शनल का जब मैं निशान हटाता हूँ, जब यहाँ से प्रोपोर्शनल का निशान हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है रो। जो कांस्टेंट आता है रो, तो रो यल बाई ए आ जाता है, रो यल बाई ए आ जाता है, रो यल बाई ए। अब ये रो जो है हमारा जो कांस्टेंट हमने प्रयोग किया है, यही क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। तो यदि यहाँ से मैं रो का मान निकालूं तो आर ए, भाई ए आपका किसमें भाग में, इधर आगे गुणा में हो जाएगा, तो आर ए बराबर रो यल हो जाएगा। ये रो का मान यहाँ से निकालूं तो आर ए बाई यल। ये हमारा इस प्रकार भी हम लोग इसका फार्मूला निकाल सकते हैं। ये 2 विधियां मैंने बताई। पहली विधि आपकी ये है और इस विधि से आपको सिंपल पड़ सकता है, इस विधि से भी सिंपल और इससे भी आपका, ये पहली या दूसरी, ये दोनों विधियां हैं। दोनों से चाहे जो आपको जो बेटर लगता है उससे आप जो है डेराइव कर सकते हैं, या इसकी विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा को कैलकुलेशन कर सकते हैं, यार जो फार्मूला इसका निकाल सकते हैं। चलो अब देखें, हम लोग यहाँ से इसकी परिभाषा को निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब मैं इसे रफ कर रहा हूँ, देखें इसकी परिभाषा इस फार्मूले से बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे। मान लेते हैं अभी हमने रो बराबर क्या लिखा, आर ए यल। जहां हमारा रो क्या है, जहां रो हमारा क्या है, जहां रो विशिष्ट प्रतिरोध, रो बराबर विशिष्ट प्रतिरोध है, विशिष्ट प्रतिरोध, और ए बराबर क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, और यल क्या है, चालक की लंबाई है। यल क्या है हमारा, चालक की लंबाई, चालक की लंबाई। यदि मैं यहाँ पर ए बराबर यानी ए बराबर रख दूं 1 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर क्यों, क्योंकि ये हमारा क्षेत्रफल है, ये हमारा क्या है, क्षेत्रफल है। और यल बराबर मैं क्या रख दूं, यदि यल बराबर 1 रख दूं, यल बराबर 1 रख दूं, यानी ए बराबर 1 और यल बराबर भी 1 रख दिया, तो जो फार्मूला हमें प्राप्त होगा यहाँ से वो क्या आएगा, रो बराबर आ जाएगा, आएगा यहाँ से r इंटू 1/1, तो रो बराबर क्या आ गया, r। यदि यहाँ से इसकी परिभाषा निकालना चाहें तो इसकी परिभाषा क्या निकलेगी, ये परिभाषा भी आप लोग लिख सकते हो, चाहे ये लिख दो चाहे ये लिख दो। इसके 2 डेरिवेशन, 2 परिभाषाएं मैंने आपको बताई। दूसरी परिभाषा क्या हो जाएगी, एकांक क्षेत्रफल की एकांक लंबाई, एकांक क्षेत्रफल तथा एकांक लंबाई वाले चालक के प्रतिरोध को, यानी चालक के प्रतिरोध को, एकांक क्षेत्रफल है और एकांक लंबाई है, एकांक क्षेत्रफल तथा एकांक लंबाई वाले चालक के प्रतिरोध को हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल, इस डेफिनेशन को लिख लें, एकांक क्षेत्रफल तथा एकांक लंबाई, एकांक लंबाई वाले चालक, एकांक लंबाई के चालक, एकांक लंबाई के चालक के प्रतिरोध को, चालक के प्रतिरोध को, एकांक क्षेत्रफल है और एकांक लंबाई है, इस प्रकार के चालक को, चालक के प्रतिरोध को हम क्या कहते हैं, उस चालक का, यानी जिस चालक की एकांक लंबाई, मान लेते हैं ये कोई चालक है, इसकी 1 मीटर लंबाई ले ली और 1 मीटर स्क्वायर, ये मान लेते हैं, या 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ले लिया। अब इसमें से देखा कितना प्रतिरोध है, तो उसी प्रतिरोध को इस चालक का क्या कहेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध कहेंगे। उस प्रतिरोध को उस चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं।
विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसको एक सुंदर सा नाम हम देते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। ये हुआ हमारा विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा। अब यहाँ से यदि मैं इसका विशिष्ट प्रतिरोध को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध या जो है प्रतिरोधकता भी कहते हैं। और आपको बता दें विशिष्ट प्रतिरोध या विशिष्ट प्रतिरोधकता जो होती है आपकी, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता आपकी एक अदिश राशि है, क्योंकि प्रतिरोध भी आपकी क्या है, एक अदिश राशि है, और रो जो है बराबर किसके है, आर के, तो ये रो भी क्या हो जाएगी, आपकी अदिश राशि हो जाएगी। तो मतलब अगला पॉइंट इसमें ये लिखेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध एक अदिश राशि है। विशिष्ट प्रतिरोध एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। क्यों? क्योंकि इसे दिशा की जरूरत नहीं होती है, ये अदिश राशि हो जाती है। और यदि इसका मात्रक लिखना चाहें, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, देखिए रो बराबर मैंने क्या निकाला था, RA/L। ये है प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ए क्या है, क्षेत्रफल, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। यल क्या है, मीटर है, यानी लंबाई है तो मीटर में मापेंगे। मीटर से स्क्वायर बर्बाद, तो रो बराबर आ गया ओम मीटर। रो बराबर क्या आ गया भैया, ओम मीटर आ गया। ये रो बराबर, रो का मान आ गया है ओम मीटर। किसका है, ये रो का मान है हमारा ओम मीटर। तो इसका मतलब विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक होता है ओम मीटर होता है, ठीक है। और देखें इसकी विमा की बात करें, ये सभी पॉइंट नोट कीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको विशिष्ट प्रतिरोधकता के 2 गुण बताए, 2 डेफिनेशनें बताई। ये आपको ये सभी नोट करनी है, आप अपना नोट्स बनाइए, उसमें नोट्स कीजिए क्योंकि इनकी बहुत आवश्यकता पड़ने वाली है। अब देखें यदि इसकी विमा निकालना चाहें तो हम लोग विमा कैसे निकालेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध की विमा डालेंगे, हेडिंग विशिष्ट प्रतिरोध की विमा, विशिष्ट प्रतिरोध की विमा। देखिए विशिष्ट प्रतिरोध की विमा, रो बराबर मैंने क्या बताया, आर होता है, ए होता है अपान एल होता है, RA/L। अब इसमें यदि मैं आर की विमा यानी इसकी विमा लिखूं तो प्रतिरोध की जो विमा होती है वो हमारी क्या होती है, ML स्क्वायर, ML स्क्वायर T की पावर -3, T की पावर -3 और A की पावर -2 होता है। ये किसकी विमा होती है, प्रतिरोध की, ये होती है प्रतिरोध की विमा। और A क्या है, हमारा क्षेत्रफल है, तो यानी मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर यानी L स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अपान क्या हो जाएगा हमारा, अपान है L, अपान क्या है हमारा L। अब इसमें क्या होता है हमारा, इससे ये कट जाता है, एक L हमारा कट जाता है, तो रो की जो फाइनल विमा आ जाती है M और L, एक L यहाँ से और ये 2 L, तो L की पावर 3 आ जाएगा, T की पावर -3 आएगा और A की पावर -2 आ जाएगा। ये क्या है, हमारी विमा है, किसकी, ये जो है विशिष्ट प्रतिरोध की विमा है। यानी ये विशिष्ट प्रतिरोध की यदि आपसे विमा पूछ दी जाए तो आप लोग ऐसे निकाल लेंगे, ये हमारी विशिष्ट प्रतिरोध की विमा है। अभी जो मैंने फार्मूला रो बराबर निकाला था RA/L, यदि मैं इसमें R का मान वैल्यू पुट कर दूं जो मैंने कल के समीकरण में निकाला था पिछली वीडियो में, देखिए ये जो मैं बताने जा रहा हूं इसको देखने से पहले आपको एक चाहिए, आप पिछली वीडियो देखिए। ये सभी जब आप पिछली वीडियो देखेंगे तभी आपको जो मैं समझाने वाला हूं तब आपको समझ में आएगा, अदरवाइज आपको समझ में आने वाला नहीं है। तो प्रत्येक वीडियो को विधिवत रूप से एक के बाद एक देखिए, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी, अदरवाइज आपको दिक्कत हो सकती है, समझ में नहीं आएगा, ध्यान रखें। तो प्रत्येक वीडियो को मैं जो कह रहा हूँ उस पर थोड़ा ध्यान दें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक तरफ से वीडियो सब देखिए, एक तरफ से सभी वीडियो देखिए। मेरा वादा है आप 90+ पक्का करेक्ट करेंगे, कोई भी आपको रोक नहीं सकता। यदि आपके अंदर पढ़ने का जज्बा है, पढ़ने का जुनून है ये तो, और यदि आपके अंदर पढ़ने का जुनून नहीं, आप पढ़ना नहीं चाहते हो, तो मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ, मेरी मेहनत करने से कुछ भी नहीं होने वाला। मेहनत आपको करनी है, मैं रास्ता बताता रहूँगा, इस रास्ते पे चलते रहिए।
मेरा प्रॉमिस है 2022 एग्जाम में आप टॉप करेंगे, आप टॉप करेंगे। मन में बसाओ कि मुझे टॉप करना है। यदि आपने मन में बसा लिया कि टॉप करना है, क्योंकि जो आप सोच सकते हो वो कर भी सकते हो, तो जाहिर सी बात है आप थोड़ा बड़ा सोच कर देखो, बड़ा कर लोगे। यदि आपने अपनी सोच को छोटा कर दिया तो कुछ नहीं कर सकते हो, ध्यान रखो। अब देखिए मैंने यहाँ से R बराबर जो फार्मूला निकाला था, वो हमारा फार्मूला जो निकला था ML और N E स्क्वायर टाउ निकला, ये E स्क्वायर A टाउ निकला था। ये फार्मूला निकला था हमारा। रखने पर ये मैं क्या करूँगा, इस वाले समीकरण में, इस वाले फार्मूले में रख दूंगा। R की जगह पर ये मान रख देंगे, जो मान दिया है ये R की जगह पर, यानी R ये है, इसकी जगह पर ये मान हम रखेंगे तो रो बराबर आ जाएगा, रो बराबर हो जाएगा ML N E स्क्वायर और हो जाएगा A टाउ और यहाँ पर हो जाएगा A, ये आ जाएगा इनटू में हमारा क्या आ जाएगा, A आ जाएगा, क्योंकि हमारा ऊपर A दे रखा है। अपान क्या है, अपान जो है हमारा L है, तो अपान में हम लोग भी L लिख देंगे। अब देखिए इसमें होगा क्या, ये L जो है आपका ऊपर आ जाएगा, L इसके साथ आ जाएगा, तो जो फाइनल फार्मूला रो बराबर जो बनेगा हमारा ML और यहाँ पर A है और यहाँ पर N E स्क्वायर है, A टाउ है और इनटू L है, L से L क्या होगा, कट जाएगा। L से L जब हमारा कटेगा तो रो बराबर जो फार्मूला आएगा MA और यहाँ पर आ जाएगा N E स्क्वायर A टाउ, N E स्क्वायर A टाउ। ये किसका फार्मूला आ गया हमारा, ये जो है विशिष्ट प्रतिरोध का जो फार्मूला, जो फाइनल फार्मूला निकला वो हमारा ये निकल कर आया। और इस फार्मूले से बहुत से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, ध्यान रखें। रो बराबर जो फार्मूला निकल के आया है MA N E स्क्वायर A टाउ। अच्छा, यहाँ से कुछ चीज़ें हम और भी ज्ञात कर सकते हैं। क्या ज्ञात कर सकते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, तो देखिए यम क्या है, यम क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ए क्या है, क्षेत्रफल। तो इसका मतलब ये तार पर भी, यानी तार के द्रव्यमान या तार की प्रकृति पर, तार कैसा है, मोटा है या पतला है, कौन सा यूज कर रहे हो, तो ये भी है तार की प्रकृति पर भी ये निर्भर करता है। यानी विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है आपका तार की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। और ये टाउ क्या है, श्रांति काल, यानी श्रांति काल पर भी निर्भर करता है। तो यहाँ पर नोट पॉइंट में लिख देंगे विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, चालक की प्रकृति एवं श्रांति काल पर निर्भर करता है, श्रांति काल पर निर्भर करता है। ध्यान रखें ये इन पॉइंटों पर निर्भर करता है। और मैं आपको एक चीज और भी बता दूं, सबसे ज्यादा जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है, सबसे ज्यादा विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है किसका होता है, चांदी का होता है। सबसे ज्यादा विशिष्ट प्रतिरोध चांदी का होता है। सबसे कम होता है, चांदी का सबसे कम होता है। ध्यान रखें, एक पॉइंट और लिख लें, स्फटिक एक पत्थर होता है, स्फटिक पत्थर का विशिष्ट प्रतिरोध, स्फटिक का विशिष्ट प्रतिरोध, एक धातु ही होती है, पत्थर नहीं कह सकते। स्फटिक का विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। और तथा सबसे कम किसका होता है, सबसे कम विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है वो चांदी का होता है। सबसे कम विशिष्ट प्रतिरोध चांदी का होता है। ये पॉइंट जो है मैंने आपको बताई, इनको नोट्स कीजिएगा और विधिवत रूप से इन्हें समझिएगा। अब मैं यहाँ से कुछ चीज़ें और समझता हूँ। वैद्युत चालकता या सीधे चालकता कहें, वैद्युत चालकता क्या होती है, चालकत्व तो इसे कहा जाता है, वैद्युत चालकता या
चालकत्व क्या है। जो मैंने बताया है इसको नोट करते रहें तभी आपको समझ में आएगा। मैंने बताया फ़ोन अपना चालू कर लीजिए, यानी वीडियो को स्टार्ट करके फ़ोन को रख दीजिएगा। ज़रूरत जब पड़े, जब उसे रोकना हो या जो है स्टार्ट करना हो तभी फ़ोन को टच करें। यदि आप फ़ोन को जो है बार बार अपने हाथ में रख करके केवल फ़ोन देख रहे हो तो आपको चीज़ क्लियर नहीं होने वाली, क्योंकि ये फिजिक्स है। फिजिक्स आपको ऐसे नहीं क्लियर होगी। यदि आप जो है, कुछ लोग स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो करते हैं डायरेक्ट लाइव क्लास में जाते हैं, वीडियो देखते हैं, वीडियो में न्यूमेरिकल देखते हैं, ऑब्जेक्टिव देखते हैं। मैं आपको बता दूं, चाहे आप कितनी वीडियो ऑब्जेक्टिव की देख डालिए, चाहे कितने भी मॉक टेस्ट कर डालिए, जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं है, बेसिक ठीक नहीं है, तो आप कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते हो। कोई भी एग्जाम की बात छोड़िए, कक्षा 10 का हाई स्कूल का एग्जाम भी आप नहीं क्रैक कर सकते हो जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा, बेसिक कंप्लीट नहीं होगा, बेसिक मजबूत नहीं होगा। बेसिक मतलब जब आपके पास जड़ से नॉलेज नहीं होगा तब। इसीलिए नॉलेज को जड़ से, एकदम नींव से जाओ, जड़ से लीजिएगा तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज आपको कोई भी चीज़ समझ में आने वाली नहीं है। ध्यान रखें, यदि पढ़ना है तो विधिवत रूप से एक के बाद एक वीडियो को देखिए, अच्छी तरीके से पढ़िए। और मैं आपको बता दूं, यदि आप इस चैनल से पढ़ रहे हैं तो आपको फिजिक्स 2022 में, मेरा प्रॉमिस है, मेरा दावा है, आप 90+ जरूर पाएंगे। ये मेरा अपना विश्वास कर रहा है। ध्यान रखें। अब हम लोग समझेंगे वैद्युत चालकता या चालकत्व। वैद्युत चालकता या चालकत्व। वैद्युत चालकता या चालकत्व। वैद्युत चालकता या चालकत्व। मैं आपको बता दूं, इसमें एक पहला पॉइंट लिख लें। वैद्युत चालकता को हम लोग जो है सी से प्रदर्शित करते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता या चालकत्व कहते हैं। लिखेंगे वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं। वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता या चालकत्व कहते हैं। क्या कहेंगे इसे, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही हम नाम देते हैं वैद्युत चालकता या चालकत्व। इसे समझें, जैसे मान लेते हैं ये कोई चालक है। अब इसमें जो है चालकता कहना चाहें तो कह सकते हैं स्पीड। चालकता कहना चाहें तो सिंपल सी बात कहेंगे स्पीड कितनी है वैद्युत धारा की स्पीड कितनी है किसी चालक में, ये होती है चालकता। तो देखिए, अब बात ये है, इसमें स्पीड मान लेते हैं, प्रतिरोध ज़्यादा, यदि इसमें प्रतिरोध ज़्यादा है यानी रोकने वाले ज़्यादा हैं, ये बैरियर मान लेते हैं ज़्यादा हैं, इसमें से धारा जा रही है इस प्रकार। यदि इसमें प्रतिरोध ज़्यादा हुआ तो धारा क्या हो जाएगी, कम। यदि प्रतिरोध कम हुआ तो धारा की चाल क्या हो जाएगी, और तेज हो जाएगी। धारा की चाल क्या होगी, और तेज हो जाएगी। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं, यानी वैद्युत धारा की चाल को ही कह सकते हैं। वैद्युत धारा की चाल को चालकता कहते हैं। सिंपल सी बात, वैद्युत धारा की जो चाल होती है या इसमें इलेक्ट्रॉनों की चाल जो होती है, किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों की चाल को ही हम क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। परंतु ये आपके याद करने के लिए इसे लिखना नहीं है कहीं पर। इसकी जो ऑफिशियल डेफिनेशन है वो आपकी ये है, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम वैद्युत चालकता कहते हैं। वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को यानी वैद्युत चालकता कहते हैं। वैद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम यानी आर ये प्रतिरोध है, इसका व्युत्क्रम यानी 1/r हो गया। क्या कहते हैं, वैद्युत चालकता बराबर हो गया वैद्युत चालकता। और इस वैद्युत चालकता या चालकत्व, इसी को हम क्या कहते हैं, चालकत्व। और चालकत्व या वैद्युत चालकता को प्रदर्शित करते हैं सी से, तो 1/r बराबर आ जाएगा सी। 1/r बराबर क्या आ जाएगा, सी। या हम सी बराबर लिख सकते हैं, एक पॉइंट ये भी लिखना चाहें तो ये भी तो हम लिख सकते हैं, सी बराबर क्या आ जाएगा, सी बराबर आ जाएगा 1/r। सी बराबर क्या आ जाएगा, 1/r। ये क्या है, जहाँ पर सी हमारा क्या है, वैद्युत चालकता या
चालकत्व, जहां सी वैद्युत चालकता या चालकत्व है और आर क्या है, प्रतिरोध है। अच्छा, यदि मैं इसका मात्रक निकालना चाहूं, क्योंकि प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, तो ओम को हम लोग लिखते हैं OHM। इसका मात्रक ये होता है प्रतिरोध का मात्रक, और प्रतिरोध का उल्टा है तो इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा, मोहो हो जाएगा, मोहो यानी MHO। इसका मात्रक हो जाएगा मोहो यानी ओम का उल्टा, इसका जो मात्रक होता है मोहो होता है। और इसे इस प्रकार हम लिख सकते हैं, C बराबर 1/R से निकालना चाहें तो R बराबर क्या होता है, R बराबर होता है V/I। तो यहाँ पर 1/V/I रखेंगे तो I आपका क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, I क्या होगा हमारा, ऊपर चला जाएगा, तो C बराबर आ जाएगा I/V। तो यहाँ से इसका एक मात्रक और निकल के आएगा एम्पियर, एम्पियर, इसका मात्रक आएगा एम्पियर प्रति वोल्ट, इसका मात्रक आ जाएगा एम्पियर प्रति वोल्ट। मतलब वैद्युत चालकता की आप परिभाषा लिखिए, फिर ये फार्मूले लिखिए, और इसके दो मात्रक होते हैं। पहला मात्रक मैंने ओम बताया, और फिर दूसरे मात्रक को यहाँ से कैलकुलेट करके लिखिएगा, कैलकुलेट करके लिए। और कई मात्रक होते हैं, इसका मान ये साइमन होता है, एक मात्रक होता है इसका, एक होता है मात्रक इसका साइमन, मोहो, और कई मात्रक होते हैं। सिर्फ हमें जो इम्पोर्टेंट हैं ये दो ही मात्रक हैं, इनको याद रखना है, और कहीं पर जरूरत पड़ जाए तो इन्हीं को आपको लिखना है। ये हो गए इसके मात्रक। अब मैं इसकी बीमा की बात करूं तो बीमा भी इसकी बहुत सिंपल तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। इसकी बीमा क्या होगी, देखें, विशिष्ट या चालकता की बीमा, चालकता की बीमा, चालकता या चालकत्व है, सॉरी, चालकत्व की बीमा, चालकत्व की बीमा। C बराबर 1/R है, तो R की जो बीमा होती है, प्रतिरोध की बीमा जो होती है हमारी, 1/mL² होती है, T⁻³ होता है, और A⁻² होता है, ये होती है इसकी बीमा। अब इसका जो है व्युत्क्रम है, तो इस बीमा को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो कुछ इस प्रकार चेंजिंग आएगी। वो क्या होगी चेंजिंग, देखें, यम जो है ऊपर जाएगा, प्लस का 1 है तो ये माइनस का हो जाएगा, इसकी पावर माइनस का 1 है। अब यल की पावर प्लस का 2 है तो ऊपर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। अब ये टी की पावर माइनस का 3 है तो ऊपर जाएगा टी की पावर प्लस का 3 हो जाएगा। ए की पावर माइनस का 2 है तो ऊपर जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। तो विशिष्ट चालकता या चालकत्व की जो बीमा आई है वो हमारी ये निकल के आई। विशिष्ट चालकत्व या चालकता की जो बीमा है ये निकल कर आ गई। अब देखें यहाँ पर C बराबर क्या था हमारा, 1/R था। तो इसका मतलब ये जो C जो है R पर निर्भर करती है। विशिष्ट चालकता किस पर निर्भर कर रही है, R पर। और R हमारा किस पर निर्भर करता है, मैंने बताया था प्रतिरोध जो है, जो हमारा विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोध होता है, चालक के पदार्थ पर या चालक की प्रकृति पर और लंबाई पर और क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है और श्रांतिकाल पर भी निर्भर करता है। तो इसका मतलब इसका जो है C की चालकत्व की निर्भरता। तो चालकत्व हमारा किस पर निर्भर करेगा, जिस पर प्रतिरोध उसी पर हमारा चालकत्व। प्रतिरोध पहले नंबर पर निर्भर करता है। पहले पॉइंट में मैंने लिखा था चालक की प्रकृति पर, चालक की प्रकृति पर, तो ये भी चालक की प्रकृति पर निर्भर करेगा। C भी हमारा क्या करेगा, चालक की प्रकृति पर निर्भर करेगा। और दूसरा पॉइंट मैंने लिखवाया था श्रांतिकाल। भाई प्रतिरोध जो था हमारा श्रांतिकाल पर भी निर्भर करता है, क्योंकि श्रांतिकाल पर कैसे निर्भर करता है, टाउ बराबर होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/T। जैसे हम ताप को बढ़ाते हैं वैसे चालकता क्या होती है हमारी, भाई श्रांतिकाल घटता है तो इसका मतलब श्रांतिकाल घटा तो मतलब रफ्तार, समय घटा तो चाल बढ़ी। तो इसका मतलब जो चाल तभी बढ़ेगी जब प्रतिरोध क्या होगा, कम। तो इसका मतलब ये श्रांतिकाल पर भी निर्भर करता है, श्रांतिकाल। और अगला पॉइंट जो तीसरा नंबर है, ये चालक की लंबाई पर भी निर्भर करता है, लंबाई पर। और ये क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। ठीक है, ये पॉइंट हुए इसके निर्भरता, यानी किस पर ये निर्भर करता है, ये मैंने पॉइंट आपको लिखवाए। और देखें कुछ पॉइंट इसमें समझें। यदि मैं ये तो इसके भी, हाँ बस इतने ही पॉइंट, और कुछ पॉइंट इसमें समझने पड़ते हैं। निर्भरता आप बुक से पढ़िए, बुक में जो बहुत सी चीज़ें दे रखी हैं, इसकी निर्भरता को आप लोग विधिवत रूप से पढ़ सकते हो।
और पॉइंट समझते हैं इसमें। देखें, अब आता है हमारी ये वैद्युत चालकता तो हो गई, चालकत्व तो हो गया, अब आती है विशिष्ट चालकता। तो विशिष्ट चालकता क्या होती है, इसको थोड़ा दिमाग से हम लोग समझेंगे। विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता, तो विशिष्ट चालकता होती क्या है, इसमें विशिष्ट चालकता यानी विशिष्ट प्रतिरोध या सॉरी चालकता केवल है। विशिष्ट चालकता और वैद्युत चालकता थी, ये हमारी विशिष्ट चालकता है। उस समय जो हमने लिखी थी वैद्युत चालकता थी, अब ये हमारी विशिष्ट चालकता है। तो विशिष्ट चालकता क्या होती है, वैद्युत चालकता के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता के व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। वैद्युत चालकता के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। क्या नाम देते हैं इसे हम, विशिष्ट चालकता। वैद्युत चालकता के व्युत्क्रम को हम नाम देते हैं विशिष्ट चालकता, कहलाती है हमारी क्या, विशिष्ट चालकता। और इसे हम जो है प्रदर्शित करते हैं, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसे जो प्रदर्शित किया जाता है सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो सिग्मा बराबर हो जाता है 1/ρ। रो क्या है, जहां हमारा रो क्या है, रो बराबर है वैद्युत चालकता या चालकत्व, वैद्युत चालकता या चालकत्व। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यदि मैं इसका मात्रक निकालना चाहूँ तो इसका मात्रक क्या आ जाएगा भैया, ठीक उसी का उल्टा हो जाएगा जो हमने निकाला था। सिग्मा यानी इसका जो मात्रक आता है, और ये भी कैसी राशि होती है, ये भी एक अदिश राशि। इसमें एक पॉइंट और लिख लें, जो है विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता एक अदिश राशि है, एक अदिश राशि है। विशिष्ट चालकता जो होती है एक अदिश राशि होती है। और मैं आपको बता दूं, इसका जो मात्रक होता है रो बराबर, मैंने क्या बताया था, रो बराबर होता है 1/r। तो r बराबर क्या होता है, r बराबर होता है, r क्या है हमारा प्रतिरोध है, और इसका भी व्युत्क्रम है यानी तो रो बराबर आ जाएगा r, रो बराबर आ जाएगा r। परंतु यहाँ पर इसका एक मात्रक अलग से आता है, वो हमारा होता है क्या, ओम मीटर। वो आपको याद करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये किसी चालक की एकांक लंबाई के लिए निकाला जाता है, किसी चालक की एकांक लंबाई के लिए निकाला जाता है, इसीलिए इसका मात्रक अलग होता है। इसका मात्रक होता है ओम मीटर। तो इसमें लिखेंगे इसका मात्रक ओम मीटर होता है, ओम मीटर होता है। क्या होता है, इसका मात्रक ओम मीटर हो जाता है। यदि इसकी विमा को लिखना चाहें तो इसकी जो विमा होती है, विमा क्या हो जाएगी, विमा 1/ρ की विमा। तो भी मैंने रो की जो विमा निकाली थी वो हमारी क्या निकली थी, 1/m, और इसकी पावर क्या था हमारा, m इसकी पावर माइनस का 1 था, और l की पावर माइनस का 3 था। l की पावर क्या था हमारा, माइनस का 3 था, और t की पावर यहाँ पर ये प्लस का था, और a की पावर ये भी प्लस का था। ये सभी चीज़ें हमारी प्लस की थी। अब जो है इसमें क्या, जो इसकी विमा हो जाएगी, तब ये ऊपर जाएगा तो सिर्फ फिर उसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ये इसकी हो जाएगी हमारी क्या, विमा हो जाएगा ML3 हो जाएगा, ML3 हो जाएगा, और t की पावर माइनस का 3, क्योंकि प्लस का था ऊपर जाएगा माइनस का, यहाँ पर भी माइनस का हो जाएगा। यानी जो है विशिष्ट चालकता की जो विमा आ गई वो हमारी ये आ गई, परिभाषा ये लिखी है। मैंने ये सभी चीज़ें आपको बताने की कोशिश की। अब वो कुछ चीज़ें हम एक पॉइंट और समझ लेते हैं, विशिष्ट जो वैद्युत प्रतिरोध है वो लंबाई पर किस तरीके से निर्भर करता है, वैद्युत प्रतिरोध लंबाई पर किस तरीके से डिपेंड है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं उसको बताता हूँ।
वैद्युत प्रतिरोध की लंबाई पर निर्भरता, वैद्युत प्रतिरोध की लंबाई पर निर्भरता। देखें, वैद्युत प्रतिरोध की लंबाई पर निर्भरता, किस तरीके से यह लंबाई पर निर्भर करता है। तो देखें किस प्रकार यह लंबाई पर निर्भर करता है। अभी मैंने क्या पढ़ा था, R बराबर, मैं इस समय जो सबसे पहले जो मैंने फार्मूला बताया था उसमें क्या था, R बराबर रो और A/L था। अब मैं यहाँ से क्या करूँ, यदि अंश व हर दोनों में क्या कर दूं, L की गुणा कर दूं। इसमें अंश व हर में L की गुणा करने पर, इन दोनों में L की गुणा कर दूं तो R बराबर आ जाएगा रो A इंटू L बाई L इंटू L स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा L स्क्वायर। तो देखें R बराबर हमारा क्या निकला, R बराबर जो हमारा आएगा L स्क्वायर, हमने गुणा किससे की है भैया, L स्क्वायर से गुणा की है। यहाँ पर L स्क्वायर हो जाएगा, कुछ मिस्टेक हो रही, V हो गया, V अपॉन V हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा V। ओह, यहाँ से कुछ मिस्टेक हुई इस फार्मूले में, रफ करता हूँ, दोबारा बताता हूँ इसको। देखें R बराबर होता क्या है, R प्रोपोर्शनल होता है L और ये फार्मूला होता है ना, लंबाई के अनुक्रमानुपाती और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। तो R बराबर जो आता है रो L/A, ये फार्मूला आता है हमारा। तो देखिए यहाँ से R जो है कैसे निर्भर करेगा, इस वाले समीकरण 1 में, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में अंश व हर में L की गुणा करने पर, L की मैं क्या कर दूं, गुणा करने पर, तो R बराबर आ जाएगा रो L इंटू L बाई A इंटू L, ये आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर R बराबर रो और यहाँ पर ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल को लंबाई से गुणा कर दे तो बन जाएगा आयतन। क्षेत्रफल ऑलरेडी होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, और L क्या है मान लेते हैं ऊंचाई, मैंने ऊंचाई से यदि गुणा कर दी तो बन गया लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई बराबर बन गया हमारा आयतन। तो इसको मैंने क्या लिख दिया, इसको मैंने A इंटू L बराबर लिख दिया मैंने V। तो जब इसको मैंने V लिख दिया तो L स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, L स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए, अब मैंने क्या किया, यदि ये हमारी लंबाई और दोनों क्या हैं, यदि ये दोनों हो जाए हमारे कांस्टेंट, यदि मान लें रो और V होते ही हैं, रो और यानी रो विशिष्ट प्रतिरोध और V आयतन क्या हो, कांस्टेंट है, ये दोनों क्या है हमारे कांस्टेंट हैं, तो भैया R बराबर आ जाएगा L स्क्वायर। अर्थात हम ये कह सकते हैं R1 बराबर आएगा L1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर बराबर आएगा L2 स्क्वायर। L2 स्क्वायर, यदि यहाँ से इनके मध्य में संबंध निकालना चाहूँ तो एक सुंदर सा R1/R2 यूक्ल N1/L1 का स्क्वायर अपान L2 का स्क्वायर, इस फार्मूले का प्रयोग बहुत ज़्यादा हम लोग करने वाले हैं। ध्यान रखें, इस वीडियो को यहीं तक रखता हूँ, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपको एक सूचना दे देते हैं, यदि आप लोग हमारे चैनल पे ये जो पढ़ा रहा हूँ इसका PDF चाहते हो तो हमारे नंबर 9118920840 पे व्हाट्सअप करेंगे, आपको यूनिक ज्ञान एकेडमी व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा, और जिसपे आप जुड़ने से ये सभी PDF प्राप्त कर सकते हो। और यदि आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पक्का जो है इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और एक तरफ से सभी वीडियो को देखिए, जिससे आपको ये कोर्स बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आने लगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपको नमस्कार, थैंक यू।